प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट। प्यारे बच्चों, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान तथा दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। जैसा कि डायसी कहते हैं, यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित है। लॉवेल इसे राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहते हैं। मैरियट का मानना है, कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। प्यारे बच्चों, कैबिनेट या मंत्रिमंडल से हम यह अभिप्राय ले सकते हैं कि वह राजनीतिक समिति जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है, कैबिनेट कहलाती है। लोक सदन के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री द्वारा अपने सहयोगियों का चुनाव किया जाता है। मुनरो लिखते हैं, मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। जहाँ तक ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के उदय और विकास का प्रश्न है, वहाँ यह संस्था विकास का ही परिणाम है। मंत्रिमंडल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा है, किंतु कानून में इसके अस्तित्व का 1937 के सम्राट के मंत्री परिनियम में स्वीकार किया गया है। मंत्रिमंडल का विकास प्रीवी परिषद से और प्रीवी परिषद का विकास दो प्रारंभिक संस्थाओं क्यूरिया रेजिस और विटनेस मोड से हुआ है। जिस प्रकार नॉर्मन काल में क्यूरिया रेजिस से प्रीवी परिषद की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार 18वीं सदी में प्रीवी परिषद से मंत्रिमंडल की उत्पत्ति हुई। 1660 तक सम्राट को परामर्श देने का कार्य प्रीवी परिषद के द्वारा किया जाता था, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक प्रीवी परिषद सदस्य संख्या की दृष्टि से इतनी बड़ी संस्था हो गई कि इसके द्वारा प्रभावदायक रूप से कार्य नहीं किया जा सकता था। अतः सम्राट
चार्ल्स द्वितीय के द्वारा पूरी प्रीवी परिषद से परामर्श लेने की अपेक्षा एक छोटी अनौपचारिक समिति से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया गया। इस अनौपचारिक समिति को कबाल CABAL कबाल का नाम दिया गया। यह कबाल ही कैबिनेट या मंत्रिमंडल की जननी थी। जहाँ तक ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषताओं का प्रश्न है, इसकी पहली विशेषता यह है कि सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता होती है। दूसरा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता का सिद्धांत है। मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता होती है। सभी मंत्री एक ही दल से लिए जाते हैं और मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति जो नियुक्ति के समय संसद के सदस्य न हो, केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच में या तो उसे लॉर्ड की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाता है या वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है। मंत्रिमंडल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां काफ़ी व्यापक हैं। जहाँ तक कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रश्न है, मंत्रिमंडल का कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना इत्यादि है। यह व्यवस्थापन संबंधी कार्य भी करता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व करना, सर्वोच्च नीति तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण तैयार करना आदि। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल का कार्य राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण करना होता है, अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल और भी कई कार्य करता है, जैसे राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल की परामर्श से किया जाता है, विशेषतया गृह मंत्री के परामर्श से होता है। राजा द्वारा उपाधियों का वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श से होता है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा
देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श से होती हैं। महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल और संसद का संबंध ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार के अंतर का एक उदाहरण है। डायसी ने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए संसद की प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है, लेकिन रैमजे म्योर तथा लास्की ने व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा है, ब्रिटेन में संसद की नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च है। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्चता प्राप्त है। वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल पर भी संसद द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और लोक सदन प्रश्न पूछकर वाद विवाद, निंदात्मक प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि तरीकों से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है। वित्तीय क्षेत्र में भी संसद सर्वोच्च है। लोक सदन द्वारा बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल को संसद की एक समिति कहा जाता हो, लेकिन व्यवहार में स्थिति नितांत विपरीत है। प्यारे बच्चों, व्यवहार में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता है। प्रमुख कानूनों के प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और संसद उन्हें ज्यों का त्यों पारित कर देती है। व्यवस्थापन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ही लोक सदन का मार्ग निर्देशन करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। लोक सदन के द्वारा बजट में कटौती करने की बात भी सैद्धांतिक ही है। जहां तक व्यवहार का संबंध है, लोक सदन यह कार्य कभी नहीं करता है। आय व्यय और अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति मंत्रिमंडल को ही प्राप्त है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और इसके कुछ कारण भी हैं कि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है, कठोर दलीय अनुशासन है, लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार से भी मंत्रिमंडल को कई बार कानून बनाने में भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रदत्त व्यवस्थापन ने भी मंत्रिमंडल की महत्ता को बढ़ाया है। संसदीय कार्यवाही के नियम भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल की निरंतर बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रिमंडल अधिनायक है, क्योंकि मंत्रिमंडल पर कुछ प्रभावी प्रतिबंध भी हैं, जैसे वहाँ विरोधी दल का अस्तित्व का होना,
जनमत की शक्ति का होना और सदन की परंपराओं और अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं उसे तानाशाह बनने से रोकती हैं।